बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी देने लगी हूँ। ये माह रमज़ान में आप बना के ज़रूर इंजॉय करें। समोसे और रोल जो है वो तो आम तौर पे हर घर में हर इफ्तारी में बनते हैं, तो ये बड़े स्पेशल स्नैक्स हैं, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। वेजिटेबल और चिकन के स्नैक्स मैं बनाने लगी हूँ। सारी वीडियो को आपने गौर से देखना है। बड़े मज़ेदार और बड़े टेस्टी स्नैक मैं तैयार करूँगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 प्याली मैदा लिया है मैंने। गाजर को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है, 1 सब्ज़ मिर्च, 1 अंडा और सब्ज़ धनिया। शिमला मिर्च को बारीक मैंने कट कर लिया है। 1 कप दूध ले रही हूँ। ये चिकन उबाल के इसके मैंने रेशे कर लिए हैं। 1 प्याली चीज़ को मैंने कद्दूकश कर लिया है। सबसे पहले अंडा बाउल में तोड़ के इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। धनिया, शिमला, गाजर और सब्ज़ मिर्चें। ये वेजिटेबल जो है अपनी पसंद से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ये नमक और ब्लैक पेपर भी मैंने साथ ही डाल दी है। ये सुरख कुटी हुई लाल मिर्च ये ज़रूर डालनी है, इससे टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। मसाले आप कम ज़्यादा, नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद चीज़ ऐड कर रही हूँ, चिकन। ये सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छी तरह चम्मच से, हाथ से, और थोड़ा सा दूध डालना है। पूरा कप पहले नहीं डालना, पहले थोड़ा सा दूध डाल के अंदर मैदा ऐड करना है, और मैदा भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। एकदम ना दूध डालना है और ना आपने मैदा एकदम अंदर ऐड करना है। दूध को अच्छी तरह वेजिटेबल में मिक्स करके उसके बाद हाफ प्याली पहले मैंने मैदा डाला है, उसको पहले मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इस तरह आपने आराम आराम से इसको मसल के इसकी गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनने देनी। कोशिश करें आप हाथ से इसका बैटर जो है तैयार करें। परफेक्ट अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा। ज़्यादा नरम भी ना हो और ज़्यादा हार्ड भी ना हो। एक अच्छी सी सॉफ्ट सी आपने डो तैयार कर लेनी है। ये देखें, ये 15 मिनट की रेस्ट के बाद मैं इसको खोल रही हूँ। बेकिंग पाउडर जो है वो मैं बताना भूल गई थी। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर मैंने अंदर ऐड करके फिर अच्छी तरह इसको दोबारा गूंद के रखा था। के बाद हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है। और ये स्नैक्स जो है ये किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से इनको ऐसे थोड़ा सा चिपटा बनाएंगे तो ये अच्छी तरह अंदर से पक जाएंगे। गोल जो है वो अंदर से थोड़े कच्चे रह जाते हैं। थोड़े से आपने इनको चिपटा बना लेना है और अंदर ऐसे छुरी की मदद से लाइनें जो है लगा के साइडों से आपने इसको अच्छी तरह परफेक्ट तैयार कर लेना है। ये इस तरह छुरी की मदद से मैं लाइनें लगा रही हूँ। ये देखने में भी खूबसूरत लगती हैं, ऐसे बिल्कुल सिंपल से अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने लाइनें लगा ली हैं। ये देखें। उसके बाद कलवंजी मैं ऊपर ऐड कर रही हूँ। ये खूबसूरत भी लगती है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का बन जाता है, इसलिए थोड़ी सी आपने कलवंजी ऊपर छिड़क लेनी है। लो फ्लेम पे मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। अब फ्लेम जो है मैंने मीडियम कर दी है। उसके बाद एक एक करके आराम आराम से अंदर आपने सारे स्नैक सेट कर देने हैं और आराम आराम से इनको पकाना है। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मैदा जो है वो बड़े आराम से अंदर से पकता है। अगर जल्दी करेंगे तो मैदा कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसको बड़े हौसले से आपने बनाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के, इतने खूबसूरत क्रिस्पी से स्नैक्स तैयार हुए हैं। ये आपने माह रमज़ान में ज़रूर ट्राई करने हैं। साथ मैंने आलू बुखारे की चटनी बनाई है, वो रेसिपी भी मैंने आपको दी है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी मज़े की आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।